स्टडी करनी है CSS की कुछ जो प्रॉपर्टीज थोड़ी डिटेल से। तो इसको हम ट्राई करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने, बिकॉज इस हाफ आवर 40 मिनट्स के लेक्चर में सब कुछ कवर नहीं होगा। ये हमारे पास कैटेगरीज हैं, इनको हमें ग्रुपिंग की फॉर्म में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। कुछ प्रॉपर्टीज एनिमेशन से रिलेटेड हैं, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बॉर्डर और आउटलाइन की प्रॉपर्टीज हैं, बॉक्स, कलर, कंटेंट, मीडिया। इस तरह से आते आते हमारे पास ग्रिड, हाइपरलिंक को चेंज करने की या कस्टमाइज करने की प्रॉपर्टी, लिस्ट, मार्जिन, इस तरह से स्पीच, टेबल, टेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांजिशन की, ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो हमने ग्रुपिंग की फॉर्म में डिवाइड की हुई हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉपर्टी हमें ये समझना है कि स्कोप क्या है एक CSS प्रॉपर्टी का। इस तरह से होता है कि देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जिनके अंदर हमें ये डिफाइन करना होता है कि हमें ये जो प्रॉपर्टी है ये कितने एरिया पे जो है अप्लाई करनी है। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि हम उसको या तो इसका स्कोप है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकें। अब जो स्कोप कस्टमाइज करना है उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं कलरफुल, इसमें एक जो आपको सबसे बड़ा बॉक्स नजर आ रहा है दैट इज जिसके अंदर लिखा भी हुआ है बॉर्डर बॉक्स। सो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम जो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तमाम प्रॉपर्टीज नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको अप्लाई करने के लिए हम स्कोप एडजस्ट कर सकते हैं, और उनमें मोस्टली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें या तो हमने कलर फिल करना हो या हमें जो है कोई इमेज एज अ बैकग्राउंड सेट करना हो किसी एलिमेंट के ऊपर। तो इमेज सेट करना या कलर को फिल करना, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है वो क्या इसको बॉर्डर से लेके ऑनवर्ड्स फर्दर इस तरह से कंटिन्यू करेंगे या हम पैडिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करें। अब लेट्स से ये हमारे पास एक एलिमेंट है, या तो हम उस प्रॉपर्टी को यानी बॉर्डर जहां से उसका स्टार्ट हो रहा है वहां से अप्लाई करें, उसको हम कहेंगे बॉर्डर बॉक्स लेवल की हमने इसको अप्लाई किया है। दूसरी ऑप्शन ये है कि बॉर्डर और वो जो कंटेंट है उसके दरमियान कुछ स्पेस होती है, उससे हम कहते हैं पैडिंग। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि हम जो पैडिंग वाला गैप है उसको इंक्लूड करते हुए कंटेंट बॉक्स को शामिल करते हुए उससे स्टार्ट करें। ये दूसरी ऑप्शन आ जाएगी। देन जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में क्या है कि जहां पे आपका कंटेंट आ रहा है, यानी इट कुड बी टेक्स्ट, इट कुड बी योर इमेज और व्हाट्सएवर, सिर्फ उतने एरिया को जो है वो कवर किया जाए, उतने एरिया को जो है वो हम उस पे वो उसको स्कोप डिफाइन करें कि इसको कलर करना है या यहाँ से इमेज होना स्टार्ट होना है। तो ये हम कर सकते हैं एडजस्ट। अब ये कहाँ पे यूज होंगे इसके स्कोप, ये हम अभी आने वाली प्रॉपर्टीज में आपसे मैं डिस्कस करती हूँ कि इनको हमें कहाँ यूज करना है। अभी के लिए ये याद रखें कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, हम किसी भी प्रॉपर्टी का स्कोप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी से। बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फर्दर जो है वो डिफाइन की गई हैं मल्टीपल टाइप्स के साथ। हमारे पास बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल किस्म की प्रॉपर्टी भी है, इसको हम फर्दर जो है एक्सप्लेन यानी फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड का इमेज सेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, हम ये भी मेक श्योर कर सकते हैं कि वो रिपीट हो या ना हो, हम उसके क्लिपिंग एरिया जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, हम उसका ओरिजिन भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो क्लिप और ओरिजिन वाली 2 प्रॉपर्टीज हैं, ये वो प्रॉपर्टीज है जो हमने बैक पे कहा था कि हम इसको डिफाइन करने के लिए जो है वो 3 ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ओरिजिन और ये जो क्लिप वाली प्रॉपर्टी है, ये इनके लिए यूज होंगे एज ऑप्शन कि हम बॉर्डर बॉक्स ले रहे हैं, कंटेंट बॉक्स ले रहे हैं या उसका पैडिंग बॉक्स ले रहे हैं। इसके अलावा हम जो बैकग्राउंड इमेज है या जो चीज है उसका हम साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ आपको जो नंबर्स नजर आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस किस CSS के वर्जन में इंक्लूड हुई हैं। जो बैकग्राउंड की आपके पास फर्स्ट 4-5 प्रॉपर्टीज हैं ये आपके CSS 1 में शामिल थी। अलबत्ता जो लास्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं वो फर्दर कस्टमाइजेशन प्रोवाइड की है CSS 3 में, तो वो थर्ड वर्जन में मौजूद थी, वो प्रीवियस वर्जन में नहीं थी। सो आगे चलते हैं इसकी डिटेल। अब बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है दैट इज यूज्ड, ये हमने कई दफा यूज भी की है कि हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिलहाल बॉडी के टैग के साथ इसको यूज किया हुआ है
कि बॉडी का टैग जो है वो किस तरह से कलर चेंज कर रहा है। तो लेट मी एनोटेट इट, स्पॉटलाइट। सो गिव मी अ मिनट। सो जो बॉडी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है, आप कॉलन के बाद या तो इसका हेक्सा कोड लिख दें कलर का, या जस्ट आप सिंपल नाम भी लिख सकते हैं। इससे हम काफी फेमिलियर हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस लिखी हुई है कि आप या तो हेक्सा कोड लिख दें, या उसकी आरजीबी वैल्यूज लिख सकते हैं आरजीबी फंक्शन तरह डाल के, या जस्ट कलर का नाम लिख सकते हैं कॉलन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड डैश इमेज। अब बैकग्राउंड डैश इमेज की प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। हमने एक इमेज एज अ बैकग्राउंड यूज किया था अपनी बॉडी के साथ ही पेज के। उसमें हमने क्या किया था, बैकग्राउंड डैश इमेज, उसके बाद कॉलन के बाद आपने लिखना है यूआरएल। यूआरएल और डबल कोट्स में आपने ब्रैकेट्स के अंदर इमेज का नाम दे देना है। अगर तो वो किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है तो पूरा पाथ देना पड़ेगा, अदरवाइज आप इमेज का जस्ट नाम दे देंगे। अब इस सूरत हाल में हमारे पास image.jpg नाम की एक फाइल है जो पड़ी हुई है हमारे पास करंट डायरेक्टरी में, हम उसका नेम दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट की प्रॉपर्टी। रिपीट की प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि आपको अलाउ करती है कि आप इमेज जो है, अगर समटाइम ऐसा होता है कि हमारा बैकग्राउंड इमेज उसका साइज जो है वो स्मॉल होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है कि वो इमेज एक्सपैंड होकर पूरे पेज के ऊपर जो है वो आ जाता है। या समटाइम हमारे पास प्रॉपर्टी जिस तरह से बाय डिफॉल्ट एडजस्ट होती है कुछ ब्राउजर्स में कि वो अगर छोटा इमेज है तो पूरे पेज के एरिया को कवर करने के लिए अपने आप को वो रिपीट करता है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो ये अब हमारी मर्जी है कि हमने इमेज को रिपीट करवाना है या उस छोटे से पार्ट को ही सिर्फ कवर करना है या इमेज को एक्सपेंड करवाना है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देंगे कि नो रिपीट, तो जो आपका इमेज है वो रिपीट नहीं होगा बल्कि पूरे पेज पे सिंगल इमेज जो है वो एक्सपैंड होगा। और अगर उसका साइज छोटा है तो उसकी जो पिक्सेल्स हैं वो हट जाएंगे और वो ब्लरी सा इमेज आ जाएगा। बट सिंस वी हैव मेंशन्ड कि इट हैज नॉट टू बी रिपीटेड, तो वो फिर रिपीट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हम एक और रिपीट के साथ देख रहे हैं। हमारे पास रिपीट के साथ मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि हम एक्स एक्सिस पे भी रिपीट करवा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इमेज रिपीट हो लेकिन सिर्फ एक्स रिपीट डैश एक्स मीन्स कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट हो। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि हम कहें कि इमेज सिर्फ वाई एक्सिस पे रिपीट हो, तो रिपीट डैश वाई कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब अटैचमेंट में क्या है कि अटैचमेंट की वैल्यूज जो हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम लिखा हुआ है बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, यहाँ पे हमने इसकी ऑप्शन लिखी हुई है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड में हमें ये अलाउ करती है कि जिस तरह से हमारा पेज स्क्रॉल डाउन होगा, हमारा जो अटैचमेंट क्या होगी सूरत हाल में, हमारा बैकग्राउंड इमेज वो भी पेज के साथ ही स्क्रॉल डाउन नीचे होगा। हाँ, अगर हम उसको यानी जिस तरह हमारा पेज है उस पे इमेज वो फिक्स्ड होगा, उसको उसके अकॉर्डिंगली मूव होगा। अगर हम इसको स्क्रॉल में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे वो पॉसिबल ऑप्शंस है जो हम यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के साथ, अटैचमेंट की प्रॉपर्टी के साथ। या तो हम इसको स्क्रॉल लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिक्स कर सकते हैं, या लोकल कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, या इनिशियल कर सकते हैं। इनहेरिट में क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट उसके जो पेरेंट कंपोनेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको इनहेरिट कर लेगा, इनिशियल में वो डिफॉल्ट यूज करेगा, और लोकल में जो है वो अपने एलिमेंट के कंटेंट के साथ जाएगा। ठीक है, फिक्स में क्या होगा, बैकग्राउंड फिक्स रहेगा रिगार्डिंग टू द व्यू पॉइंट, और स्क्रॉल में क्या होगा कि इट विल स्क्रॉल विद द एलिमेंट। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट क्या है कि स्क्रॉल होता है वो। ठीक, अब लास्ट प्रॉपर्टी बैकग्राउंड से रेलेवेंट इस पेज के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर, दैट इज पोजीशन। पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड इमेज की। जैसे हमने डिस्कस किया कि समटाइम आपका इमेज स्मॉल साइज में होता है, वो कंप्लीट पेज कवर नहीं कर रहा होता, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर दें कि इसको टॉप राइट पे जाना है, टॉप लेफ्ट पे जाना है। इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते तो टॉप लेफ्ट पे बाय डिफॉल्ट इमेज जो है वो प्लेस होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पोजीशन के लिहाज से कि पोजीशन हम अगर किसी के एडजस्ट करते हैं, अगर लेट्स से यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है कि हमने प्रॉपर्टी उसकी सेट नहीं की है पोजीशन की, हमने यहाँ पे जस्ट कट किया हुआ है कि हमने इसको कमेंट किया फिलहाल
बाय डिफॉल्ट जैसे हमने कहा था कि वो टॉप लेफ्ट पे आता है, तो आपको ये नजर आ रहा है जो इमेज ट्री का इमेज है ये टॉप लेफ्ट पे आ रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर हम इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं और हम कहते हैं कि इसको राइट टॉप पे कर दें या टॉप राइट पे कर दें, तो आप ये देख रहे हैं कि टॉप और राइट उस साइड पे इमेज आ गया, और इससे आप ये देख रहे हैं कि पोजीशन सेट करने से विजिबिलिटी भी काफी इंप्रूव हो गई है और उसकी जो लुक एंड फील थी वो काफी बेटर नजर आ रही है, यानी एक डिसेंट बेटर लुक नजर आ रही है प्रीवियस वाले से। तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई हुई है कि नो रिपीट, इसको रिपीट ना करें। अगर ये प्रॉपर्टी ना लगी होती तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इमेज ने आपके पूरे पेज के ऊपर रिपीट होके नजर आना था। तो समटाइम हमें नो रिपीट की प्रॉपर्टी भी एक्सप्लिसिटली लगानी पड़ती है ताकि हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म की लुक बने। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड क्लिपिंग है। आप क्लिपिंग जैसे हमने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस कुछ देर पहले कि क्लिप और ओरिजिन की प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जो वैल्यूज हैं वो हमने कहा था कि हम इसमें अपना जो स्कोप है वो डिफाइन करते हैं कि हमने जो इमेज जो है वो क्लिप करना है तो क्लिप होना स्टार्ट बॉर्डर से स्टार्ट हो या पैडिंग से स्टार्ट हो या कंटेंट से स्टार्ट हो। वो जो हमने लेक्चर के शुरू में एक बॉक्स मॉडल पढ़ा था वो उसकी यहाँ पे यूज होगा बैकग्राउंड क्लिप और बैकग्राउंड ओरिजिन में। सो ये जो क्लिपिंग की प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफाई जब आपने एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो उसके साथ आप यूज करेंगे क्लिपिंग की प्रॉपर्टी, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द पेंटिंग एरिया ऑफ द बैकग्राउंड। यानी आपका कलर जो है कलर फिल होना वो कहाँ से स्टार्ट हो, क्या बॉर्डर से स्टार्ट हो जाए, क्या पैडिंग से स्टार्ट हो या कंटेंट से स्टार्ट हो। तो जो ओरिजिन की प्रॉपर्टी है वो यूज होती है व्हेन यू आर यूजिंग इमेज एज योर यूआरएल। ठीक है, तो अगर आप अपना इमेज यूज करें एज यूआरएल तो उसके लिए आपकी जो है वो ओरिजिन की प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है, अब ये है कि ये चीजें इसमें जो वैल्यूज है आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों में सेम है, बॉर्डर बॉक्स पैडिंग बॉक्स कंटेंट बॉक्स। इस तरह से बॉर्डर बॉक्स पैडिंग बॉक्स और कंटेंट बॉक्स, अलबत्ता इनका यूज डिफरेंट है कि ये ओरिजिन की जो प्रॉपर्टी है वो इमेज को डिफाइन करने के लिए यूज हो रही है और जो क्लिप की प्रॉपर्टी है वो जब आपने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज करनी है वो उसके लिए यूज हो रही है। ये डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम समटाइम वी थिंक के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर बॉक्स अगर हम सेट करें उसकी वैल्यू या पैडिंग बॉक्स सेट करें या कंटेंट बॉक्स, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? वेल डिफरेंस यहाँ पर आएगा, ये देखें आपने यहाँ पे सेट किया इसका बैकग्राउंड क्लिप, आपने पैडिंग बॉक्स सेट कर दी। अगर पैडिंग बॉक्स सेट की तो उसने जो पैडिंग वाली वैल्यू है जो इन्फॉर्म उसने बॉर्डर को छोड़ दी है, बॉर्डर को फिल नहीं किया उसने। आप ये देखेंगे बॉर्डर खाली है यहाँ से, और उसने जो पैडिंग वाला एरिया उसको फिल किया है और जहाँ पे कंटेंट है उसको भी फिल किया ओवरऑल। अलबत्ता अगर हम जब करें कंटेंट बॉक्स तो कंटेंट बॉक्स में वो क्या कर रहा है, सिर्फ जहाँ पे हमने कंटेंट लिखा हुआ है या कुछ भी जो है कंटेंट आपका कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ उतने पार्ट को जो है वो कलर कर रहा है। हाँ, अगर आप करें बॉर्डर बॉक्स, अब वो बॉर्डर को भी इंक्लूड कर रहा है उस चीज को क्लिप करने में, कलर करने में। तो ये हमें ये जो हमारे पास बैकग्राउंड क्लिप की प्रॉपर्टी है ये हमें कलर जो है उसका स्कोप सेट करने में हेल्प करती है। इसी तरह से अगर आप जाएंगे बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी के साथ और ये वैल्यूज यूज करेंगे, जिस तरह से आपने यहाँ पे क्लिप की यूज की हुई है बैकग्राउंड ओरिजिन यूज करेंगे, तो यही सेम इफेक्ट्स आपको इमेज के साथ आएंगे। ठीक है, आप साइज चेंज कर सकते हैं, ये वो तो ऑब्वियस है। आप बैकग्राउंड डैश साइज आप इसमें इसका लेंथ स्पेसिफाई कर दें या उसको परसेंटेज के फॉर्म में दे दें या उसको कह दें कि आपने कवर करना है या कंटेन करना है, या आप ये ऑप्शंस दे सकते हैं। इसमें इसके डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और साइज के बाद हम अगेन ओरिजिन की तरफ आते हैं। एक सॉफ्ट एग्जांपल है जो आपको हेल्प करिए कि आप इसको समझ लें कि हमने ये किया कि इमेज लगाया, इमेज की रिपीट जो है हमने कहा देयर शुड बी नो रिपीट, पोजीशन उसकी सेट कर दी। उसके बाद हमने कहा कि जो ओरिजिन है वो बॉर्डर बॉक्स कर दें। अभी जो फर्स्ट डिव है उसके लिए हमने जो CSS प्रॉपर्टी लगाई, हमने कहा इसका ओरिजिन जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर दें, यानी बॉर्डर के साथ ही स्टार्ट हो जाए। और जो सेकेंड डिव है यहाँ पे हमने उसे कहा कि इसका ये जो इमेज का ओरिजिन है
वो आप कंटेंट बॉक्स कर दें। अब आप इन दोनों में डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस क्या है, फर्स्ट में क्या किया उसने, बॉर्डर के साथ ही वो शुरू हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसका जो ओरिजिन था वो हमने डिफाइन किया था बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर के साथ से इमेज शुरू हो गया है। यहाँ पे हमने कहा था बॉर्डर के साथ से शुरू ना हो, कंटेंट जहाँ पे हो वहां से शुरू हो। तो ओरिजिन और क्लिप की जो प्रॉपर्टीज है वो बैकग्राउंड के साथ अप्लाई की जा सकती हैं, उनको चीजों को ज्यादा कस्टमाइज करने के लिए। बॉर्डर के साथ आप कलर कर सकते हैं, आउटलाइन डिफाइन कर सकते हैं, उसकी उसका लेफ्ट और राइट को स्टाइलाइज कर सकते हैं, टॉप को स्टाइल कर सकते हैं। अब इस तरह से कि बॉर्डर का बॉटम बॉटम का कलर आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। देन बॉर्डर कलर में आप लेफ्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, राइट उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये तमाम कॉम्बिनेशंस के साथ एग्जिस्ट करेंगी। जिस तरह से बॉर्डर बॉटम है इस तरह से बॉर्डर टॉप भी होगा, इस तरह से बॉटम लेफ्ट होगा, राइट भी होगा। कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो है कलर का, स्टाइल का और विड्थ का। तो सीएसएस आपको इतना अलाउ कर रही है कि अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट का कलर चेंज करना है, लाइक आपको सिर्फ लेफ्ट बॉटम का कलर चेंज करना है, या आपको राइट साइड का कलर चेंज करना है, या आपको सिर्फ टॉप का कलर चेंज करना है, तो आप कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लेके वहां पे कलर मेंशन कर दें, वो चेंज हो जाएगा। हाँ अलबत्ता अगर आप ओवरऑल 4 साइड से कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप बॉर्डर डैश कलर यूज कर लें। अगर आप 4 साइड्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर डैश स्टाइल यूज कर लें। अगर आप 4 साइड्स की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर डैश विड्थ यूज कर लें, क्योंकि उसमें आपने मेंशन नहीं किया होगा कि राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में हो, तो वो ओवरऑल जो है वो चारों तरफ का हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ आउटलाइन की प्रॉपर्टीज भी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं कि आप आउटलाइन भी, बॉर्डर की आउटलाइन भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको इस हद तक जो है वो कस्टमाइजेशन अलाउ की जा रही है। बॉर्डर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस की है। अब बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी हमें ये अलाउ करती है, जो आप बॉर्डर अप्लाई करने जा रहे हैं उसका आप रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। रेडियस हमें ये अलाउ करता है कि आप उसकी जो अपीयरेंस है वो उसको सॉफ्ट यानी राउंड और ओवल की शेप भी दे सकते हैं, और आप उसको किसी और शेप की फॉर्म में भी, किसी क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं। ये काफी हैंडी होता है जब आपने डिफरेंट किस्म के बटन्स बनाने होते हैं और उनकी अपीयरेंस चेंज करनी होती है। तो अगेन इसमें भी बॉर्डर बॉटम रेडियस बॉटम, क्योंकि अगेन जो बटन या कोई भी चीज है जिसके 4 साइड्स हैं उसमें बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट भी हो सकता है। इस तरह से टॉप लेफ्ट और टॉप राइट ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। अभी हम ये प्रॉपर्टी, हमें एक और जो प्रॉपर्टी है वो है बॉक्स शेडो की, इसको भी देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स से हमने एक डिव बनाया और हम उसको एक 3D इफेक्ट की फॉर्म में थोड़ा सा उसे कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने डिव के अंदर उसकी विड्थ स्पेसिफाई कर दी, हाइट स्पेसिफाई कर दी, और हमने कहा उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। ये हमने उसकी CSS डिफाइन कर दी है। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे बॉक्स शेडो के नाम की। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज दी हैं वो ये, जो फर्स्ट वैल्यू आपको नजर आ रही है, अगर हम यहाँ पे डिटेल से देखें, फर्स्ट वैल्यू शो करी है उसके एक्स एक्सिस के क्या साइज होगा, सेकंड वैल्यू शो करी है उसके वाई एक्सिस पे जो शेडो बनेगा उसका साइज क्या होगा, जो थर्ड वैल्यू है वो शो करी जो उसका जी एक्सिस है उसका साइज क्या होगा। यानी जिसमें जो डेप्थ आएगी वो बेसिकली जी एक्सिस इस वैल्यू से आएगी कि आपके पास जो है वो, एक्सक्यूज मी, के पास जो डेप्थ आएगी वो जो ये वाली वैल्यू है ये आपको डेप्थ देगी शेडो की, ठीक है। और ये जो ये वाली चीज है दैट इज द कलर ऑफ द शेडो। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये जो लाइन हमने लिखी है कि 10 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स और 5 पिक्सल्स, उसके बाद हमने हेक्सा कोड दे दिया शेडो के कलर का, और ये ग्रे के टोन में कलर बनेगा। जब इसका आउटपुट आएगी हम ये देख रहे हैं इस तरह से कि 10 पिक्सल्स एक्स एक्सेस से उसने स्पेस ली, यहाँ से स्पेस छोड़ी, एंड देन 10 ही वाई एक्सेस से स्पेस छोड़ी, उसके बाद 5 पिक्सल्स की उसने डेप्थ दी, शेडो को इतना चौड़ा बना दिया उसने, ठीक है। इस तरह से अगर हम इस लाइन ऑफ कोड को देखते हैं, हम थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, हमने कहा कि 10 पिक्सल्स कर दो एक्स को, 20 कर दो वाई को। अब इसकी जो चौड़ाई है 20 पिक्सल यानी वो ज्यादा हो जाएगी, और 5 पिक्सल्स कर दो शेडो को,
और कलर उसका ब्लू कर दो। तो आप ये देख रहे हैं इसकी आउटपुट जो है वो ये आ रही है, ब्लू कलर का शेडो नजर आ रहा है आपको। एक्स एक्सेस जो है वो इतना सा छोड़ रहा है, वो वाई एक्सेस ऊपर से ये नहीं जो वो ज्यादा छोड़ रहा है, ठीक है। और जो शेडो है वो उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से बन रहा है। तो ये आपकी लुक एंड फील जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रॉपर्टीज ज्यादा यूजफुल साबित होती है।